नमस्कार बच्चों, फिजिक्स वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अवकलन डिफरेंशिएशन। कल मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, उन फॉर्मूले को एक बार और देख लीजिए। फिर मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, उन प्रश्नों को मैं यहाँ पर हल करूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। पहला फॉर्मूला था dy/dx कांस्टेंट। अगर किसी कांस्टेंट राशि का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो उसका आंसर आएगा 0। ठीक है, कांस्टेंट में कोई भी संख्यात्मक मान रहेगा। ठीक है, सेकंड है फॉर्मूला है d/dx x की पावर n। x की पावर n का मतलब x की घात यहाँ पर n है, बस ध्यान रखिएगा n की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर n की वैल्यू 0 रख दोगे तो x की पावर क्या हो जाएगा, x की पावर 0। x की पावर 0 का मतलब 1, यानी ये कांस्टेंट बन जाएगा जिसका अवकलन 0 होगा। तो x की पावर n, n डज नॉट 0 के अलावा कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 या नेगेटिव या दशमलव में, ठीक है ना, बटे में कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा, इसका जो भी घात होगी वो बाहर आ जाएगा इनटू x और एक घात कम हो जाएगा। तीसरा जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है d/dx u प्लस v प्लस z। ये u v z ये क्या है, ये कोई टर्म होगी जो आपको आगे भी समझ में आएगा, अभी आपको मैं बताऊंगा जब प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, अलग अलग यहाँ पर ये टर्म है। तो सबसे पहले u का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, फिर v का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष और फिर z का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। ठीक है, अब प्रश्नों को देख लेते हैं जो आपको होमवर्क में दिया गया था। तो बेटा एक एक करके देखेंगे। पहला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस 2 का होल स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले लिखा मैंने y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अवकलन तो बात की बात है, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर आ गया प्लस 4x प्लस 4। आपने सॉल्व कर लिया, इसके बाद आप इसका अवकलन करें। तो बेटा देखिए y का x के सापेक्ष अवकलन है तो क्या लिखोगे, dy/dx। dy/dx y की जगह पूरी समीकरण लिख दिया, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है बेटा, अब इसका अवकलन करिए। अभी आपको बताया था ना u प्लस v प्लस z, तो वो ये u हो गया, ये v हो गया और ये z हो गया। तो इसको अलग अलग लिख लिया, d/dx x स्क्वायर, d/dx x और d/dx 4। इसको सॉल्व कर लीजिए। x स्क्वायर का अवकलन, घात कितनी आ रही है, घात है 2, 2 बाहर आ गया इनटू x, 2 में से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा, 1। बेटा x की घात कितनी है, यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए इसको, d/dx/dx। अगर आप यहाँ पर इसको, मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिएगा x की घात कितनी है, 1। ठीक है, तो ये घात बाहर आ गई इनटू x। फॉर्मूला होता है घात में से n में से a घटा लो। ठीक है, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0। किसी की भी पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू 1, आंसर क्या आ गया, 1। यानी x का अवकलन x के सापेक्ष हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। d/dx 4 क्या होता है, कांस्टेंट, ये आ गया 0। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया, 2x प्लस 1 आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा आपका सही है या गलत है, खुद चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है x की पावर 5। क्वेश्चन नंबर 2, x की पावर 5 प्लस 4x की पावर माइनस 4 प्लस 3x की पावर माइनस 2। अब इसका अवकलन करना है, का अवकलन। तो बच्चों देखिए इधर सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखा, इसको समीकरण मान लिया y, x की पावर 5 प्लस 4x की पावर माइनस 4 प्लस 3x की पावर माइनस 2। ठीक है, हमें अवकलन करना है dy/dx। तो यहां पर लिखा है dy/dx, y की जगह पूरी समीकरण लिख दिया,
एक्स की पावर 5 4 एक्स की पावर -4 प्लस 3 एक्स की पावर -2। इसको हल कर लीजिए u प्लस वी प्लस जेड वाला जो फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंगली। तो क्या आएगा, पहले x की पावर 5 डी बाई डी एक्स 4 इंटू एक्स की पावर -4 प्लस डी बाई डी एक्स लास्ट में 3 एक्स की पावर -2। अब हल करिए। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, घात बाहर आ जाती है, जो भी पावर है वो मल्टीपल में आ जाता है और एक पावर माइनस हो जाती है। तो 5 इंटू एक्स की पावर 5 - 1 4, ठीक है। 4 जो है वो तो बाहर आएगा ही आएगा, इंटू अब इसको हल करो x की पावर -4, तो पावर कितनी है -4 इंटू -4 में से एक और घटाइए तो क्या आ जाएगा -5 प्लस 3 वापिस बाहर आ गया। हमेशा ध्यान रखिए जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है ना। कांस्टेंट के साथ ये मल्टीप्लाई है तो इस वाले मल्टीपल का अवकलन होगा, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा आएगा कि सर कांस्टेंट का अवकलन तो शून्य होता है, अगर केवल कांस्टेंट है तो अवकलन शून्य होगा, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट मल्टीपल में है तो ऐसा होगा। तो बेटा इसको जो भी राशि यहाँ पर गुणा है उसे बाहर ले आएंगे, तो 3 यहाँ पर बाहर आ गया। तो x की पावर पावर कितनी -2, तो -2 इंटू एक्स की पावर -2 - 1 आ जाएगा -3। अल्टीमेटली इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 एक्स की पावर 4 माइनस 16 एक्स की पावर -5 -6 एक्स की पावर -3 इसका आंसर है। नोट कीजिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 3 देखिए, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस 2 अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 6। अवकलन करना है इसका भी, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। जो ये पांचों क्वेश्चन थे इसमें सब में अवकलन x के सापेक्ष ही करना था। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले लिखा y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस 2 एक्स की पावर 5 प्लस 3 एक्स की पावर 6। देखिए इस तरह के प्रश्नों में क्या कैसे हल करेंगे, ये जो अंश बटे हर में पावर आ रही है इसको कहाँ ले जाएंगे, इसको अंश में ले जाएंगे। तो x की पावर 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा, x की पावर -3 प्लस 2 इंटू यहाँ पर क्या है x की पावर 5, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये x की पावर -5 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 6। पहला काम क्या करना है, आप इसको अंश में लेके जाइए, क्योंकि ये हर में है, इसको अंश में ले आइए। क्यों लेके जाना है, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो होता है x की पावर n, ठीक है बेटा। इस फॉर्मूले में सबसे पहले आपको इसको बनाना होगा, उसके बाद यहाँ पर अवकलन करना है। तो dy बाई डी एक्स, तो क्या जाएगा dy बाई डी एक्स, y की जगह ये सारा मान लिख दीजिए, x की पावर -3 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर -5 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 6। हल कर लीजिए, सबको अलग अलग लिखेंगे। तो डी बाई डी एक्स एक्स की पावर -3 प्लस डी बाई डी एक्स 2 इंटू एक्स की पावर -5 प्लस डी बाई डी एक्स 3 इंटू एक्स की पावर 6, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर हल कर देता हूँ इस जगह। देखिए बेटा x की पावर -3, पावर कितनी है -3 बाहर आ गया इंटू एक्स, -3 में से -1 तो ये हो जाएगा -4, ठीक है। 2 बाहर आ जाएगा तो +2। अब देखिए x की पावर -5 का अवकलन कीजिए, तो -5 बाहर इंटू -6, बात समझ में आई। -5 में से -1 कम कर देंगे। इसी तरह से इसमें देखिए +3, पावर कितनी है x की पावर 6, तो 6 बाहर आ जाएगा इंटू एक्स की पावर 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, अवकलन हो चुका। अब इसके बाद तो सिंपल मैथ्स है, तो -3 एक्स की पावर -4 -10 एक्स की पावर -6 प्लस 18 एक्स की पावर 5 आंसर। ये तीसरे का आंसर है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, जो चौथा प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 4। y इज इक्वल टू 10 प्लस 20 एक्स की पावर 10 प्लस 13 इंटू एक्स की पावर 5। ये क्वेश्चन था बेटा, इसका अवकलन करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले
10 प्लस 20 इंटू एक्स की पावर माइनस 10 प्लस 30 इंटू एक्स की पावर 5। पहला काम क्या करना है, हर में जो आ रहा है अंश बटे हर में जो x की पावर है उसे अंश में लेके जाएंगे। ये पॉजिटिव है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, पावर नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव होती तो ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाता। अब इसका अवकलन कर लीजिए, तो d बाई डी एक्स वाई बराबर d बाई डी एक्स वाई की जगह पूरी कहानी लिखी 20 इंटू एक्स की पावर माइनस 10 प्लस 30 इंटू एक्स की पावर 5। ठीक है बेटा, आगे देखिए इज इक्वल टू, सबको अलग अलग लिख दिया, 10 प्लस डी बाई डी एक्स 20 इंटू एक्स की पावर माइनस 10 प्लस डी बाई डी एक्स 30 इंटू एक्स की पावर 5। अब अवकलन करना है, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, कांस्टेंट का अवकलन होता है 0। ठीक है बेटा, 20 को बाहर निकाल दिया, x की पावर माइनस 10 का अवकलन, तो माइनस 10 बाहर, x माइनस 10 में से a घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा माइनस 11 प्लस ये 30 बाहर आ जाएगा इंटू x की पावर 5, तो 5 बाहर, x 5 मल्टीपल में और 5 में से a घटा लीजिए 4। तो अल्टीमेट आंसर क्या आ जाएगा 20 इंटू माइनस 10, तो माइनस 200 x की पावर माइनस 11 प्लस 150 x की पावर 4। ये इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नोट कर लीजिएगा इसको। लास्ट जो क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर। ये कैसा क्वेश्चन था बेटा, अब इसको आपको हल करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर, तो इसको खोल लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में। तो x की पावर 4, a स्क्वायर है ना, ये a है, तो x स्क्वायर का स्क्वायर, तो x की पावर 4 प्लस 2ab, 2a और ये b प्लस b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, x की पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 4, x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर। ये बन गया y। अब dy बाई dx कर दीजिए, dy बाई dx, तो क्या लिखेंगे dy बाई dx, y की जगह x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। हल कर लीजिए बेटा। अब मैं इसको डायरेक्टली हल करता हूँ, u प्लस v प्लस जेड है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसको करेंगे तो पावर कितनी है 4, 4 बाहर, एक कम कर दीजिए, प्लस 4 की जगह 4, x की पावर 3, 3 बाहर, पावर 2, 4 की जगह 4, x की पावर 2, तो 2 बाहर, x की पावर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आंसर आ जाएगा 4x क्यूब 12x स्क्वायर 8x। ठीक है बेटा, तो ये आपके प्रश्न हुए, 5 प्रश्न आपको दिए थे, ये आपने सॉल्व करे होंगे। जिन बच्चों ने नहीं सॉल्व करे वो इसको देख लीजिएगा, इस तरह से ये सॉल्व होंगे, ये इनके आंसर है। वैसा आपको खुद को करना चाहिए, तो मैंने आपको बताया भी था। अब इसके आगे के फॉर्मूले और देखते हैं। तो पहले ही अब देखिए बेटा, अगले जो फॉर्मूले हैं वो है त्रिकोणमितीय फलन के अवकलन। तो मैं लिख देता हूं मैं, त्रिकोणमितीय फलन के, फलन का मतलब होता है साइन थीटा कॉस थीटा, सब फलन ही है ये। त्रिकोणमितीय फलन के अवकलन, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ये आपको याद करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको डायरेक्टली याद करने होंगे। तो पहला है d बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला लिख रहा हूं, अब ये आप इनको याद कर लेना। आप b है d बाई डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले को आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, इनका सॉल्यूशन अगर होता है तो वो आपको मैथमेटिक्स के टीचर बताएंगे, मैं आपको बस केवल इनके फॉर्मूले दिखा रहा हूँ, ये आपको याद करने हैं। फिजिक्स में आपके इनका कभी ये नहीं पूछेगा ये आया कैसे, आपको फॉर्मूले के रूप में ही इनको ध्यान रखना है। सी है d बाई डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का होता है बेटा
सेक स्क्वायर एक्स, डी है डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। पांचवा फॉर्मूला ई डी बाई डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स, सॉरी सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स, इसका फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। ये त्रिकोणमितीय फलन के अवकलन है। साइन एक्स का अवकलन होगा cos x, cos x का अवकलन होगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। tan x का अवकलन है sec स्क्वायर एक्स, cot x का अवकलन है माइनस cos x स्क्वायर एक्स, sec x का अवकलन है sec x इंटू tan x और cosec x का अवकलन है माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है। इसके अगले चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तब हम समाकलन पढ़ेंगे, वो इसका उल्टा हो जाएगा, वो चीज मैं आपको वहां पर बताऊंगा। ये 6 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इनके अलावा भी फॉर्मूले होते हैं, वो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहला जो फॉर्मूला पढ़ा था हमने कांस्टेंट का अवकलन 0, फिर x की पावर n का अवकलन, तो n बाहर आ जाता है इंटू x n-1, तो वो तो हो गया बेटा अलजेब्रिक, ठीक है। ये है त्रिकोणमितीय, तो त्रिकोणमितीय के फॉर्मूले ये लिख दिया है। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि अगर कभी यहां पर थीटा आ जाए साइन थीटा, तो यहां पर भी थीटा होगा। क्या लिखा मैंने d बाई डी थीटा, किसका साइन थीटा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये कोण और यहाँ पर ये सेम होना चाहिए तभी अवकलन होगा, अदरवाइज अवकलन नहीं हो सकता, हमेशा ऐसा रहेगा। अगर यहाँ पर t है तो यहाँ पर भी t आएगा, क्लियर है। अभी यहाँ पर क्या है साइन x, तो यहाँ पर भी क्या रहा है बेटा x। अब हर फॉर्मूले में देखिए x है, यहाँ पर x है, ठीक, तभी अवकलन हो सकता है, अदरवाइज अवकलन नहीं होगा। अगर यहाँ पर कुछ और है और यहाँ पर कुछ और है तो फिर ये कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको एडवांस चीजें बता रहा हूँ, ठीक है ना, आपके काम भी आएगा। तो अभी फिलहाल यहाँ पर क्या है x, ठीक है, तो अभी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये हो गया x x। अब एक फॉर्मूला और आप ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिए बेटा, d बाई डी एक्स, क्योंकि इस पे बेस फॉर्म अभी मैं प्रश्न कराऊंगा। u इंटू वी, आपने अभी तक जो फॉर्मूले पढ़े हैं, जो प्रश्न हल करें u प्लस वी प्लस जेड, यहाँ पर ये दो अलग अलग फंक्शन है, ठीक है ना, ये भी आपको समझ में आएगा, अभी इसको लिख लीजिए। तो जब भी ऐसा हो u इंटू वी के रूप में हो तो पहले u को छोड़ेंगे और दूसरे वाले का अवकलन करेंगे, फिर v को छोड़ेंगे और पहले वाले का अवकलन करेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। दो अलग अलग यहाँ पर फलन है, तो कैसे इसको हल करना है, पहले फर्स्ट को छोड़ दीजिए और सेकंड का अवकलन कर दीजिए, प्लस सेकंड को छोड़ दीजिए और फर्स्ट का अवकलन कर दीजिए, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से बताता हूं मैं आपको, देखिए एक प्रश्न लिखता हूं यहाँ पर, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। जैसे लिखा मैंने क्वेश्चन कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का अवकलन ज्ञात करें, अवकलन ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन देखो बेटे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो ये किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, ये u हो गया, पहला फलन हो गया, इनको फलन ही कहा जाता है, फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पर प्रथम फलन, पहला फलन, और साइन एक्स क्या हो गया यहाँ पर दूसरा फलन। अब इसका अवकलन करा तो d बाई डी एक्स, किसका एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का। तो फॉर्मूला क्या है, क्या रखना है आपको, पहले को छोड़ो दूसरे का अवकलन करो, प्लस दूसरे को छोड़ो पहले का अवकलन करो, यानी एक बार एक को बाहर रखना है और दूसरे का अवकलन करना है, फिर दूसरी बार प्लस लगाकर दूसरी बार दूसरे को छोड़ो और पहले का अवकलन करो। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर पहला है, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, डी बाई डी एक्स साइन एक्स लिख दिया, प्लस अब क्या करेंगे, दूसरे को छोड़ो, दूसरा कौन है साइन एक्स, साइन एक्स को छोड़ा, अब पहले वाले का अवकलन कर दिया। अब इसको हल कर लीजिए, हो गई। तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स का अवकलन अभी अभी बताया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को ऐसे कैसे लिख दीजिए साइन एक्स,
एक्स स्क्वायर का अवकलन, ये घात आ गई ना एक्स की पावर 2, तो 2 बाहर, 2 माइनस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। ठीक है बेटा, एक और लास्ट प्रश्न करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर को खत्म करते हैं, फिर अगले वीडियो लेक्चर में और पढ़ेंगे इसको। तब तक आप ये फॉर्मूले भी याद कर लेना। देखिए फॉर्मूला ये है, दोबारा लिख देता हूं मैं फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी। यू वी कुछ और नहीं है, ये प्रथम फलन और ये द्वितीय फलन है। जब ऐसा हो तो u को छोड़ दीजिए, पहले v का अवकलन करते हैं, फिर v को छोड़ दीजिए और फिर u का अवकलन कर दीजिए। इसकी जगह 1 2 भी लिख सकते हो आप, 1 2, तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 और ये 1। ठीक है, अवकलन दूसरे का करा, पहले को छोड़ दिया, दूसरे को छोड़ दिया, पहले का अवकलन करा। तो एक एग्जांपल और देखिए बेटा, क्वेश्चन y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 इंटू 10x, इसका अवकलन का अवकलन ज्ञात करें, का अवकलन ज्ञात करें। सॉल्यूशन देखिए, यहां पर एक्स स्क्वायर प्रथम फलन बन गया और 10x दूसरा फलन बन गया, तो d बाई डी एक्स क्या लिखा, x की पावर 3 इंटू 10x। ठीक है, कैसे करते हैं, पहले को छोड़ दीजिए, लिख दिया एक्स क्यूब, दूसरे का अवकलन कर दीजिए 10x प्लस, अब दूसरे को छोड़ दीजिए और पहले वाले का अवकलन कर लीजिए। अब हल करना है आपको, पहले तो आपने फॉर्मूले में जमा दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हल कर लीजिए, एक्स क्यूब 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला भी लिखा है वहां से याद करना है, प्लस 10x की जगह 10x लिखेंगे, x की पावर 3x स्क्वायर, क्यों पावर कितनी है 3 बाहर आ गया और एक कम हो गया, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3x स्क्वायर 10x, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, अब मैं कुछ प्रश्न आपको देता हूं, उनको हल करना, कल उनको और बताऊंगा। ठीक है, होमवर्क के लिए देखिए, प्रश्न है, ज्यादा नहीं दूंगा मैं, 2-3 प्रश्न ही दूंगा। पहला है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू साइन एक्स, इसका अवकलन करें, का अवकलन। दूसरा है b, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 इंटू कॉट एक्स का अवकलन। ये सब u इंटू वी वाले फॉर्म में है। और c है y इज इक्वल टू 1/, में रहने दीजिए, x की पावर 5 इंटू 10x का अवकलन। ये 3 प्रश्न करना बेटा, फिर कल आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले आप सारे याद कर लीजिएगा, बिना फॉर्मूले के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फॉर्मूले सारे याद करने हैं आपको, उसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करें, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको डेली देखा करें। ऑर्डर से आपको सारे वीडियो लेक्चर देखने हैं, आपको चीजें समझ में आती चली जाएगी। अगर आप मिस करोगे तो आपका नुकसान है, इसलिए आपको इनको प्रॉपर वे में देखना है। प्रॉपर वे में रफ कॉपी ले लीजिए, वहां पर हल करने की कोशिश करें, जैसे मैं बता रहा हूँ उसको दोबारा हल करिए आप, और देखिए कहाँ गलती कर रहे हैं, नहीं कर रहे हो तो आपको चीजें समझ में आ रही है। तो आज की वीडियो लेक्चर बेटा इतना ही, कल पढ़ते हैं इनके बारे में और इसके आगे के कुछ फॉर्मूले में। थैंक यू बेटा।